नमस्कार। वाइड एंगल विद मंजीत ठाकुर में एक बार फिर हाजिर हूँ मैं, मंजीत ठाकुर। वाइड एंगल में हम कुछ ऐसे विषयों पर, ऐसे सब्जेक्ट्स पे बात करते हैं जिस पर आम तौर पर उस कोण से चर्चा करने की ज़रूरत कभी महसूस भी की गई तो ये आम लोगों की चर्चा से बाहर होता है। अभी नवरात्र का समय चल रहा है और नवरात्रि के समय में, दुर्गा पूजा के समय में माता रानी को सभी लोग पूज रहे हैं और इसी विषय पर थोड़ा एक अलग कोण से बात करने की ज़रूरत मुझे महसूस हुई है। हमारे हिंदुस्तान में एक मानसिकता है, वो है गुलाम मानसिकता। गुलाम मानसिकता मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने अपने हर काम में, रहन सहन में, खान पान में, कपड़ों में बहुत सारी वजहों से विदेशियों की नकल की है। नकल इसलिए की है क्योंकि बहुत लंबे समय तक हम गुलाम रहे हैं। अगर हम मुगल दौर को गुलामी न भी माने तो भी उनकी संस्कृति का असर हमारे खान पान, रहन सहन पे पड़ा है। और बल्कि गंगा जमुनी तहजीब का जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी हमने देखा है कि ये दोनों घुल मिलकर एक हो गए, दूध और शक्कर की तरह। लेकिन अंग्रेजी शासन के आने के बाद हमारे सोचने के तरीके पर भी विदेशियों का प्रभाव पड़ा है। अब जब ब्रिटेन की महारानी का हम पर शासन था तो जैसे कॉलोनियल साहब लोगों के घरों में हुआ करता था, हमने बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ ये भी सीखी कि हमारे घरों में ड्रेसिंग टेबल हो। अब ड्रेसिंग टेबल जो है वो आपके घर में भी होगा, हम सब के घर में है। आईना लगा हुआ एक टेबल होता है जिसमें हम श्रृंगार और मेकअप के सामान होते हैं। फिरंगी मेमों के यहाँ संभालने के लिए आया आती थी, लेकिन भारतीय घरों में आया या धाई माँ, आया का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ धाई माँ होती हैं और अगर बल्कि अधिकतर घरों में सिर्फ माँ होती है। तो बच्चा जब थोड़ा बड़ा होता है, 2-3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, तो उसकी पहुँच में, उसके हाथ के रेंज में वो जो लिपस्टिक है, पाउडर है, ऐसे सामान आने लगते हैं। और बच्चों की अपनी माँ को देख करके जो पहली प्रतिक्रिया ये होती है, पहला रिएक्शन ये होता है कि वो सारे मेकअप का सामान उसको पोत करके तैयार हो जाते हैं। और माँ अब देखती है घर में कोई आवाज़ नहीं आ रही, बच्चा कहाँ है, तो वो समझ जाती है कि बच्चा जो है वो वही स्नो पाउडर अपने चेहरे पे लगा रहा होगा। और बच्चा जो है वो दराज से तमाम ताम झाम निकाल करके, बिखरा करके, पाउडर से मुंह पोत लेता है, लिपस्टिक काजल से रंग रोगन कर लेता है, भोली सी शक्ल बना करके वहाँ मौजूद होते हैं बच्चे। अब आप कोई भी माँ ऐसे बच्चे को पीटती नहीं है, गुस्सा आता होगा अपना सामान, महंगा मेकअप का सामान इधर उधर बिखेरने के बाद, लेकिन डांटती भी नहीं है। पीटना दूर की बात है, छोटे बच्चे को कौन पीटता है। हालांकि गुस्सा तो बहुत आता है, जैसा मैंने कहा। तो वो क्या करती है, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए अपनी उस बच्ची को हाथ मुंह धुला करके वापस गोद में ले आती है। अब हम वापस देवी नवरात्र की अपनी, हमारी जो माँ दुर्गा हैं, चंडिका, उनकी तरफ आते हैं। अगर आप सप्तशती का पाठ करते हैं तो अगर उसमें आप सबसे आखिर में देवी क्षमापन का अपराध की माफ़ी जब हम लोग सप्तशती का पाठ करने के बाद निकलते हैं, तो आपको उस पाठ में एक भक्त के तौर पर अपने चेहरे पर वही पाउडर, लिपस्टिक, काजल पोते हुए कोई बच्चा, भोला भाला बच्चा नजर आएगा। ये बालक मानता है, बच्चा मानता है, बालक से मेरा अर्थ पुरुष और स्त्री दोनों से, कि उसको न मंत्र की जानकारी है, न यंत्र की, न ज्ञान विज्ञान सुख की अपेक्षा भी वो देवी दुर्गा से नहीं कर रहा है। वो हनुमान से भी ज़्यादा सरल भक्त है। हनुमान जी की कहानी आपको पता होगी कि एक बार हनुमान जी ने देखा माता सीता
माथे में सिंदूर लगा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि क्यों लगा रही हैं? तो माता सीता ने कहा कि हनुमान, ये एक पत्नी अपने माथे पर पति के लिए लगाती है और ये इससे निकटता बढ़ती है पति पत्नी में। हनुमान जी को पता चला तो दौड़ते हुए गए और पूरे माथे पर, पूरे शरीर पर उन्होंने देखा वो सिंदूर ही डाल करके दौड़ते हुए चले आए। लेकिन वो सिंदूर तो ऐसे ही रास्ते में गिर गया। वापस पहुंचे तो थोड़ा बहुत ही लाल बचा हुआ था। हनुमान जी बुद्धिमान तो थे, युक्ति सूझी, वो गए। इस बार उन्होंने पूरे शरीर पर घी लगा लिया और घी के साथ तब ऊपर जाकर के सिंदूर डाला तो पूरे शरीर में वो चिपक गया। तभी से आप कहते हैं कि लाल देह लाल लसे अरुधरी लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपीसुर। तो यहाँ पर अगर देवी की उपासना में देखें तो शंकराचार्य लिखते हैं कि नाराधिता से विधिना विविधोपचार किंग रुक्ष चिंतन बरेर्ण कृतम वचो भी, कि शंकराचार्य हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, उनके संस्कृत के ज्ञान और उच्चारण में दोष ढूंढना भी करीब करीब असंभव होगा। ऊपर से वो कहते कि मया 85 अधिकम अपनीते तु वयसी, इसका मतलब उनकी आयु 85 साल की है। तो 85 साल की है तो संस्कृत का अभ्यास भी उनका 80 साल का होगा। 5 साल की उम्र से बच्चे पढ़ने लगते थे उनके ज़माने में। और इतने के बाद भी उनको ये पूरा भरोसा नहीं है कि उनकी विधियां और पाठ शुद्ध रहा होगा, तो हम और आप जैसे लोग कौन से 30 मार खाए हैं कि सारा अनुष्ठान सही कर लेंगे। और ऐसे में भी आप मान लेते हैं कि 80 साल के अनुभव के बाद कि आपसे पाठ गलत हो जाएगा तो कोई बड़ा दोष पड़ जाएगा। नहीं पड़ सकता। माता के पास दोष नहीं पड़ता, क्योंकि माता के बारे में कहा गया है कि पृथिव्याम पुत्रास्ते अभवसन्ति सरला परम तेषाम मध्य विरल तरलो हम तब सुता। माता कुमाता नहीं हो सकती। पुत्र कुपुत्र तो होते हैं, माता कुमाता नहीं हो सकती। जब प्रश्न ये है कि साधारण सी बात पता था कि माता के दोष नहीं पड़ेगा, तो उल्टा क्यों मान के बैठे थे? इसका जवाब है ब्रूस लिप्टन नाम के एक वैज्ञानिक की किताब द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। इस किताब में एक सोलोमन आइलैंड के आदिवासियों का जिक्र है। वो उनको जब कोई पेड़ काटना होता था तो उस पेड़ पे आरे कुल्हाड़े नहीं चलाते थे। जब इन्हें लकड़ी की ज़रूरत होती थी तो ये लोग एक पेड़ चुनते थे और रोज़ उसके पास जाकर उस पेड़ के पास खड़े होकर उसे गालियां देते थे, उसे कोसते थे, उसकी बुराई करते थे, उसकी खामियां निकालते थे। और हैरत की बात यह है कि ये आश्चर्यजनक से रूप से ये पेड़ जो है कुछ दिनों में सूख जाता था। आपने ये कहानी जो है, अगर आपने फिल्म देखी है तारे ज़मीन पे, तो वो आमिर खान भी सुनाते हैं। हालांकि इसका जिक्र जो है वो बायोलॉजी ऑफ बिलीफ में है। यही आपके धर्म के साथ, आपकी परंपराओं के साथ हो रहा है। स्कूल कॉलेज की किताबों में, फिल्मों में, नाटकों में, गीत संगीत के जरिए, कला साहित्य में, अखबारों पत्रिकाओं, टीवी, इंटरनेट, हर जगह पिछले कई दशकों से आपकी परंपरा को, धार्मिक व्यवस्था को हर तरह से कोसा गया है, उसको नुकसान पहुंचाया गया है, उसको गलत बताया गया है। सोचिए, एक शब्द है सेक्युलर होना। तो सेक्युलर होने का मतलब धर्म को शासन से अलग रखना कैसे सिखाया गया? भारत तो इतिहास में वो परंपरा रही है जहां धर्म दंड जो है वो हमेशा राजदंड से बड़ा रहा है। तभी तो एक ऋषि आता है और राजा दशरथ से कहता है कि आपके दोनों पुत्र चाहिए, और उनको दोनों पुत्र देने पड़ते हैं, राम और लक्ष्मण, और विश्वामित्र लेकर जाते हैं। बिना वशिष्ठ की आज्ञा के दशरथ कोई कदम नहीं उठाते। जनक खुद एक ऋषि है। तो राजदंड हमेशा धर्मदंड से बड़ा रहा है। धर्मदंड हमेशा राजदंड से बड़ा रहा है। और जब जब राजदंड धर्म से, समाज से बड़ा हुआ है, तब तो गलत हुआ है। बहरहाल, आधिकारिक जो अनुवाद है उनमें संविधान में जो शब्द सेक्युलर हुआ उसका अनुवाद पंथ निरपेक्ष, आधिकारिक। पंथ निरपेक्ष है, धर्म निरपेक्ष तो है ही नहीं। कोई व्यक्ति दुनिया में धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है अगर वो नास्तिक ना हो, और नास्तिक है तो भी वो अब धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धार्मिक व्यवस्था देश की सामाजिक व्यवस्था से अलग होती है। फिर आपके ही धार्मिक त्योहारों पर आपको ही सामाजिक बुराइयों के लिए क्यों कोसा जाता है, कैसे कोसा जाता है?
इस पेड़ से फल, छाया, हवा, जो फायदे उनको मिल रहे थे, इससे आगे बढ़कर उस पेड़ को सुखाड़ डालना चाहते हैं ताकि लकड़ी काटी जाए और ये जो जगह पेड़ ने घेर रखी है वहां कुछ और बना लिया जाए। जितनी बार वो बुराई करें, आपको उतनी बार खुद की तारीफ करनी होगी, अपना मनोबल बढ़ाना होगा ताकि धर्म का वृक्ष हरा भरा रहे। याद रखिए, मैं जब धर्म की बात कह रहा हूं तो मैं कर्म कांडों की बात नहीं कर रहा हूं। दुर्गा सप्तशती का पारायण करिए, पाठ करिए। पूरा नहीं पढ़ पाते हैं तो एक अध्याय पढ़िए, सात्री सूक्त पढ़िए, अर्गला स्रोत पढ़िए, देवी क्षमा अपराध क्षमा स्रोत पढ़िए और ये मान लीजिए कि वृक्ष को हरा भरा रखने के लिए आप खाद पानी दे रहे हैं। याद रखिए कि आपकी अगली पीढ़ी तक धर्म को पहुंचाने का जिम्मा आपका है। आपके बच्चों को कोई पड़ोसी सिखाने नहीं आएगा, ठीक है। और ये बात कि मैं सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं हर धर्म के लोगों के लिए कह रहा हूं, क्योंकि धर्म से बड़ी उम्मीद कोई और नहीं देता। इसको समाज शास्त्र के तौर पर देखिए और इसको परंपराओं में एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि परंपराएं कभी भी हर परंपरा गलत नहीं होती। कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो शायद आपको ऐसा लगता है कि वो दकियानूसी बातें हैं, अंधविश्वास है, तो ठीक है। अगर मैं बस एक सवाल छोड़ करके जाना चाहूँगा आज के एपिसोड में कि ठीक है भाई साहब, आपको नवरात्रि पूजा दकियानूसी बातें लगती है, लेकिन आप उछल कर फिर क्रिसमस क्यों मनाते हैं? क्रिसमस भी मनाइए, ईद भी मनाइए, नवरात्रि भी मनाइए, होली भी, दिवाली भी, सारे त्योहार मनाइए, क्योंकि त्योहारों के अंदर जो छिपा हुआ मर्म है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। बस पूरब और पश्चिम का जो खेल है, इकोनॉमी का जो खेल है, बाजार का जो खेल है, उससे सावधान रहने की जरूरत है और उसी की ओर मैं संकेत कर रहा हूं। आज के वाइड एंगल में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार।